दोस्तों आज से मैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 6 स्टार्ट करने वाला हूं और आपका जो यूनिट 6 है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है प्लांट पैथोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है और प्लांट पैथोलॉजी से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप इन टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक आपको प्लांट पैथोलॉजी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम प्लांट पैथोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें प्लांट पैथोलॉजी की तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फाइटोपैथोलॉजी। तो आपको बता दें कि किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में वाई आता है तो इसका मतलब वो ग्रीक वर्ड से बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइटोपैथोलॉजी लिखा हुआ है, इसके लास्ट में वाई है, तो यह भी एक ग्रीक वर्ड है। तो फाइटोपैथोलॉजी 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है फाइटोन जिसका मतलब होता है प्लांट, सेकंड वर्ड है पैथोस जिसका मतलब होता है सफरिंग यानी कि किसी रोग से ग्रसित, और लास्ट वर्ड है लोगोस जिसका मतलब होता है टू स्टडी या फिर नॉलेज। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फाइटोपैथोलॉजी 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है फाइटोन, सेकंड है पैथोस और थर्ड है लॉगस। तो फाइटोन का मतलब है प्लांट, पैथोस का मतलब है सफरिंग और लॉगस का मतलब है टू स्टडी या फिर टू नॉलेज। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे हम फाइटोपैथोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। फाइटोपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल, बॉटनिकल और बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द कॉजेज ऑफ इटियोलॉजी रिजल्टिंग इन लॉसेस एंड मैनेजमेंट मेथड ऑफ प्लांट डिजीजेस। तो यदि हम बात करें प्लांट पैथोलॉजी या फिर फाइटोपैथोलॉजी क्या है, तो यदि हम एग्रीकल्चरल के एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं तो यह एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है। और यदि हम ऐसे देखें तो अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट का मतलब हो गया बॉटनी, या फिर हम कह सकते हैं कि यह बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं रोगों के कारणों का अध्ययन यानी कि इटियोलॉजी, रोगों के परिणाम क्या है, उसके सिम्टम क्या है और उस प्लांट डिजीज का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फाइटोपैथोलॉजी या फिर प्लांट पैथोलॉजी कृषि विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान या फिर जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोग का कारण, रोगों के कारणों का अध्ययन, रोगों से होने वाले नुकसान और इसके बचाव के लिए कैसे मैनेजमेंट करते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो इटियोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज यानी कि रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र, या फिर हम कह सकते हैं रोग हेतु विज्ञान। तो आइए हम प्लांट पैथोलॉजी से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। तो सबसे पहला टर्म है प्लांट डिजीज, ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी दैट इज हार्मफुल टू द प्लांट और ओनली इट्स पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट दैट रिड्यूस द इकोनॉमिक वैल्यू। तो प्लांट डिजीज एक तरह से एबनॉर्मलिटी है प्लांट के फिजियोलॉजी डिसऑर्डर में या फिर उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस में जो कि हार्मफुल होता है प्लांट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट के पार्ट के लिए और उसके वह इकोनॉमिक वैल्यू को घटा देता है। तो यदि हम बात करें डिजीज़ की तो हम डिजीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पैरासाइट या फिर बायोटिक डिजीज़। तो ऐसा डिजीज़ जो कि पैरासाइट यानी कि परजीवी या फिर जीवित जीवों की वजह से होता है, जैसे कि फंगस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू या फिर प्रोटोजोवन के थ्रू या फिर एल्गी के थ्रू या फिर माइकोप्लाज्म के थ्रू। तो जो पैरासाइट डिजीज़ होते हैं वो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं। चलते हैं डिजीज़ के सेकंड टाइप की ओर जो कि है मीजोबायोटिक डिजीज़। तो इसे समझने से पहले पहले हम थर्ड टाइप को समझ लेते हैं। थर्ड टाइप है नॉन पैरासाइट और ए बायोटिक डिजीज़। तो प्लांट में होने वाले ऐसे डिजीज़ जो कि नॉन पैरासाइट या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग के थ्रू होते हैं उसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके लिए रीज़न क्या होता है, जैसे कि हमने प्लांट में पानी अधिक दे दिया या प्लांट में पानी कम दिया, या फिर हो सकता है इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत अधिक हो, या फिर इन्वायरमेंट में लाइट की मात्रा कम हो या फिर अधिक हो, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर हो सकता है इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन अधिक हो जिसमें कि इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिक गैसें हैं वो बहुत अधिक हों। इसके अलावा प्लांट में डिजीज़ होने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो होता है मिनरल की कमी, यानी कि सॉइल में अगर जो मिनरल्स हैं वो कम होते हैं तो प्लांट में डिजीज़ होने के कारण बहुत अधिक होते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि सॉइल में एसिड की मात्रा कम हो या फिर एसिड की मात्रा अधिक हो, या फिर सॉइल बहुत अधिक एल्कलाइन हो या फिर कम एल्कलाइन हो।
इसके अलावा यह हो सकता है कि जो हमने पेस्टिसाइड यूज़ किया हुआ है, यानी कि जो हमने खाद यूज़ किया हुआ है, हो सकता है वो जहरीला हो। तो ऐसे कई रीज़न है जो कि नॉन लिविंग रीज़न है, जिनके कारण प्लांट डिजीज़ होते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा बायोटिक, सेकंड हमने पढ़ा एबायोटिक और थर्ड बात करेंगे हम मीज़ोबायोटिक या फिर हम कह सकते हैं सेमी बायोटिक डिजीज़। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वायरस होते हैं, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर रहते हैं। यानी कि जब भी वायरस किसी लिविंग पे रहता है तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है, और नॉन लिविंग पर होता है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। इसलिए वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं, क्योंकि यह सजीव और निर्जीव दोनों के गुण रखता है। तो जो मीज़ोबायोटिक डिजीज़ है वो वायरस या फिर वायराइड्स के थ्रू होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में लें, जो मोज़ेक डिजीज़ होते हैं वो वायरस के थ्रू फैलते हैं। तो इस डिजीज़ को हम मीज़ोबायोटिक डिजीज़ कहते हैं। चलते हैं अगले टर्म की ओर। अगला टर्म है डिजीज़ सिविरिटी। तो डिजीज़ सिविरिटी क्या होता है? द मेजर ऑफ डैमेज डन बाय डिजीज़ ORR, अमाउंट ऑफ डिजीज़ प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन। तो किसी भी डिजीज़ के थ्रू कितना डैमेज होता है उसको मेज़र करना, या फिर किसी भी पॉपुलेशन में कितने अमाउंट डिजीज़ है, इसी को हम बोलते हैं डिजीज़ सिविरिटी। चलते हैं थर्ड टर्म की ओर। तो थर्ड टर्मिनोलॉजी है डिजीज़ इंसिडेंस। डिजीज़ इंसिडेंस क्या होता है? द नंबर ऑफ प्लांट अफेक्टेड बाय ए डिजीज़ विद इन ए पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन में कितने प्लांट अफेक्टेड हैं, उसी को हम बोलते हैं डिजीज़ इंसिडेंस। जैसे एग्जांपल के रूप में लें, यहाँ पे 5 प्लांट है और 5 प्लांट में एक को डिजीज़ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम परसेंट के फॉर्म में लें तो यहाँ पर डिजीज़ इंसिडेंट है 20%। तो डिजीज़ सिविरिटी की बात करें तो किसी पॉपुलेशन में कितना वो डिजीज़ फैला हुआ है, वह है डिजीज़ सिविरिटी। और डिजीज़ इंसिडेंस की बात करें तो किसी पॉपुलेशन में कितने प्लांट को डिजीज़ हुआ है, वही है डिजीज़ इंसिडेंस। अगला टर्मिनोलॉजी है पैथोजेनिसिटी। द कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन टू कॉजेज डिजीज़। तो किसी भी पैथोजन यानी कि किसी भी रोग कारक की रोग फैलाने की जो क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। अगला टर्म है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस क्या होता है? मान लेते हैं ये कोई पैथोजन है। पैथोजन का मतलब रोग उत्पन्न करने वाला कारक, ठीक है। अब ये जो पैथोजन है वो प्लांट पे आया, इसके बाद इनोकुलम हुआ, फिर इसके बाद इन्फेक्शन हुआ, फिर इसके बाद प्लांट में डिजीज़ के सिम्टम दिखने शुरू हुए। तो ये जो पूरी की पूरी प्लांट में डिजीज़ फैलाने की जो पूरी प्रोसेस है, इसी को पैथोजेनेसिस कहते हैं। पैथोजेनेसिस इज द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू डेवलप ऑफ डिजीज इन द होस्ट ORR, sequence of progress in disease development from the initial contact between the pathogen and its host to the completion of the syndrome। तो कहने का मतलब ये है कि कोई पैथोजन है और वो किसी प्लांट पे या हम कह सकते हैं किसी होस्ट पे अगर डिजीज़ को फैलाता है, तो डिजीज़ को फैलाने के लिए जो चेन होता है, जो अलग अलग इवेंट होती हैं, जो अलग अलग घटनाएं होती हैं, उसी को हम बोलते हैं पैथोजिनेसिस। अगला टर्मिनोलॉजी है साइन। तो साइन क्या होता है? द पैथोजन ORR, इट्स पार्ट ORR प्रोडक्ट सीन ऑन द होस्ट प्लांट। तो किसी भी पौधे पर पैथोजन का या फिर पैथोजन के किसी पार्ट का या फिर पैथोजन के किसी प्रोडक्ट का दिखाई देना ही कहलाता है साइन। इसके बाद अगला टर्म है सिम्टम। द एक्सटर्नल ORR, इंटरनल रिएक्शन ORR, अल्टरनेशन ऑफ ए प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ ए डिजीज़। तो रोग के लगने के कारण पौधों में कुछ भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल रिएक्शन दिखाई देता है, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, वही कहलाते हैं सिम्टम। तो किसी भी पौधों में रोग के कारण उसके एक्सटर्नल और इंटरनल में जो लक्षण दिखाई देते हैं, वही होते हैं सिम्टम। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोई लीफ है, ठीक है। इस लीफ पर रोग फैला हुआ है, यहाँ पर कोई पैथोजन है जो कि रिएक्ट करके यहाँ पर येलो कलर का स्पॉट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो येलो कलर का स्पॉट प्रोड्यूस हुआ है रिएक्शन के थ्रू, इसी को हम बोलेंगे सिम्टम। और पौधों पर जितने तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, उनको अगर हम एक साथ लें तो उसी को हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो अगला हमारा टर्म है सिंड्रोम। द सेट ऑफ वेरिंग सिम्टम कैरेक्टराइज्ड ए डिजीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिंड्रोम। तो अलग अलग रोगों के लक्षण को एक साथ हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द सीरीज ऑफ सिम्टम ऑफ ए डिजीज कलेक्टिवली नोन एज सिंड्रोम। तो कहने का मतलब है कि जो सिम्टम के सीरीज़ है, जैसे कि पहले येलो कलर बने, फिर ब्लैक कलर बने, फिर वहाँ पर होल हो गए,
तो ये जो सिम्टम की सीरीज चलती है इसको एक साथ मिलाकर हम कहते हैं सिंड्रोम। चलते हैं अगले टर्म की ओर। अगला टर्म है वायरुलेंस, द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ ए गिवन पैथोजन। तो जो रोग कारक होता है यानी कि जो पैथोजन होता है उसके रोग फैलाने की जो क्षमता है वह कितने डिग्री की है, यानी कि वह कितने डिग्री रोग को फैला सकता है, उसके रोग फैलाने की हद यानी कि मात्रा क्या है, वही कहलाता है वायरुलेंस। नेक्स्ट है वायरुलेंट, कैपेबल ऑफ कॉजिंग ए सीवियर डिजीज, यानी कि कोई भी पैथोजन कितना खतरनाक कितना गंभीर रोग फैलाता है वही कहलाता है वायरुलेंट, यानी कि जो स्ट्रांगली पैथोजेनिक होते हैं वही कहलाते हैं वायरुलेंट। अगला है ए वायरुलेंट या फिर हम कह सकते हैं नॉन वायरुलेंट। तो ऐसे पैथोजन जिनमें की रोग फैलाने की क्षमता नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं ए वायरुलेंट या फिर नॉन वायरुलेंट। चलते हैं अगले टर्म की ओर। अगला टर्म है इन्फेक्शन, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पैरासाइट विद इन ए होस्ट प्लांट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। तो जो रोगजनक है यानी कि जो पैथोजन है वह होस्ट प्लांट के अंदर स्थापित होता है, उसके स्थापित होने को ही हम बोलते हैं इन्फेक्शन। अगला टर्म है लेटेंट इन्फेक्शन। तो लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, तो जो रोगाणु होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर तो चले गए लेकिन कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन, वेयर द होस्ट इज इन्फेक्टेड विथ ए पैथोजन बट डज नॉट शो एनी सिम्टम्स। चलते हैं अगले टर्म की ओर। अगला टर्म है इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ होता क्या है, मतलब कि ऐसे डिजीज़ जो कि इन्फेक्शियस प्लांट से हेल्दी प्लांट तक ट्रांसफ़र होते हैं। कहने का मतलब है किसी प्लांट में कोई रोग हुआ है, अब उस प्लांट से रोग किसी हेल्दी प्लांट पर ट्रांसफ़र हो जाए, फैल जाए, उसी को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ऐसे डिजीज़ जो कि इन्फेक्शियस नहीं होते यानी कि फैलते नहीं हैं, और प्रायः ये जो डिजीज़ होते हैं वो नॉन पैथोजन या फिर हम कह सकते हैं कि एबायोटिक एजेंट के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, वाटर, लाइट, मिनरल, सॉइल मॉइस्चर, तो ये सभी जो फैक्टर हैं इनकी वजह से जो डिजीज़ होते हैं वो फैलते नहीं हैं, तो इसे हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। और ये जो डिजीज़ होते हैं वो पैथोजन के थ्रू नहीं होते। चलते हैं अगले टर्मिनोलॉजी की ओर जो कि है डिजीज़ ट्रायंगल, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो किसी भी रोग को फैलने के लिए 3 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट है ससेप्टेबल होस्ट। तो ससेप्टेबल होस्ट को हम सेंसिटिव होस्ट भी कहते हैं। तो किसी भी रोग को होने के लिए कोई संवेदनशील होस्ट होना चाहिए। तो जैसे कोई पौधा है तो उस पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो वो ससेप्टेबल होस्ट नहीं है, तो रोग होने के लिए प्लांट ससेप्टेबल होना चाहिए। इसके बाद सेकंड है पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, जो रोग फैलाता है। इसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड है फेवरेबल इन्वायरमेंट, यानी कि रोग को फैलने के लिए अनुकूल इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे कि कोई रोग लो टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है या फिर मिड टेम्परेचर पर होता है। तो जैसे जैसे ये तीनों फैक्टर एक दूसरे के अनुकूल होते जाएंगे यानी कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो प्लांट में डिजीज़ होता जाता है। कहने का सेंस है कि पैथोजन है और सेंसिटिव होस्ट है लेकिन इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है तो भी डिजीज़ नहीं होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि फेवरेबल इन्वायरमेंट है और सेंसिटिव होस्ट है परंतु पैथोजन नहीं है तब भी डिजीज़ नहीं होगा। या फिर ऐसा हो फेवरेबल इन्वायरमेंट हो और सेंसिटिव होस्ट हो परंतु पैथोजन नहीं है तो भी डिजीज़ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है तीनों कंडीशन होने चाहिए और तीनों कंडीशन जब एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के फेवरेबल हो जाते हैं, तभी कोई डिजीज़ होता है। और यही तीनों फैक्टर आपस में मिलकर बनाते हैं डिजीज़ ट्रायंगल। आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में भी समझा देता हूँ। जैसे कि कोई पैथोजन है जो कि रोग उत्पन्न कर सकता है और वहाँ पर जो कंडीशन है यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल है, लेकिन हमने एक ऐसा प्लांट लगा दिया जिसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो यहाँ पर डिजीज़ नहीं होगा। तो ये जो तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन वहाँ पर लगने चाहिए। इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं लगता तो वहाँ पर डिजीज़ नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है इसके बारे में जाना। इसके अलावा हमने प्लांट पैथोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट डिजीज़ साइकिल के बारे में जानेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी टर्म हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आने वाला वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।